वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पीआरटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या है उसमें, क्या कैसे अटेम्प्ट किया, क्या क्या डिफ़िकल्ट लेवल्स वगैरह हैं, तो सब उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी हम पहले बात करते हैं चार्ट की कि इस चार्ट में है क्या। तो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता है कि जनरल अवेयर्स आया था, फिर रीजनिंग थी, मैथ्स थी, हिंदी और इंग्लिश थी। अगर किसी का अच्छा गया होगा पेपर तो वो इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से लाइक करता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो जो आपका जीके का है यानी जनरल अवेयरेंस है वो आपका मॉडरेट लेवल पे आया हुआ है। दैट मीन्स ना ज़्यादा आप इजी कह सकते हो ना ज़्यादा आप मुश्किल कह सकते हो, मीडियम था। बट जो रीजनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इजी भी थे कुछ ऐसे क्वेश्चन कि एक झटके में निकल रहे थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैथ्स में हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल था, बट इजी था हिंदी का लेवल, और इंग्लिश का भी लेवल थोड़ा यहाँ पे क्या था, डिफ़िकल्ट लेवल था। तो इस हिसाब से अगर हम 20 में से बात करें, किसी का बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगी तो उसकी 20 में से 14 आ सकते हैं, 17, 16 एंड 15। तो इस हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो हाँ, इसके अलावा हम टीचिंग मैथोलॉजी की बात करते हैं तो मैथोलॉजी में यहाँ पे 70 to 80 बन सकता है अगर किसी की बहुत अच्छी बात गए होंगे, क्योंकि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ इजी भी थे, किसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी थी। तो इजी तो था बेसिकली जो टीचिंग मैथोलॉजी था। तो उसकी ओवरऑल कितनी आ सकती है कि 140 to 155 आ सकता है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। अगर किसी का बहुत अच्छी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, कोई पिछले 6 महीने से या 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसके हिसाब से अच्छी जा सकती है। अगर हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की और रीजनिंग की, तो इसमें टोटल ओवर कितने क्या क्या क्वेश्चन आए किस हिसाब से जो डीसीएसबी ने प्रॉपर एक पेपर है वो सेट किया हुआ है। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर्स थे वो कितने थे, 20। तो 20 मार्क्स का लिया गया था। तो टॉपिक थे उसमें कि जो यहाँ पे करंट अफेयर्स दे रखे हैं बेसिक, तो इसके 4 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के कितने थे, 5 क्वेश्चन थे। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे। जनरल साइंस की बात करें तो 4 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक्स जीके की बात करें तो 4 थे। तो बेसिकली इन में से आए हुए थे क्वेश्चंस जो डीएसएसबी में आए हुए थे। अगर हम बात करते हैं अब रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में टोटल वही मार्क्स 20 हैं। टॉपिक मैंने नीचे लिख रखे हैं और उसके अटैम्प्ट्स कितने हैं। जैसे कोडिंग और डिकोडिंग का था 4, क्लासिफिकेशन में 3 आया हुआ है, सीरीज़ में 3, नॉन वर्बल में 6 थे, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आए हुए थे जिसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में टोटल आपको पता है 20, तो इसके भी एक बार देख लेते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है। बेसिकली बहुत सारा टॉपिक नहीं लिया गया है, मगर जैसे परसेंटेज और रेशियो के लिया गया है तो 4 आए हुए हैं उसमें क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में 4 आए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन में 5 आए हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और अर्थमेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल हम देखा जाए, सिंप्लीफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पीआरटी एंड द अर्थमेटिक इक्वेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में देख, यहाँ पे हिंदी की बात करें तो कुल क्वेश्चन जो थे, कुल नंबर जो थे 20 थे। इसके भी टॉपिक कौन कौन से हैं, पहला है पर्यायवाची और विलोम शब्द जो कि 4 नंबर के थे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि 3 की थी। उसके बाद है फिर वर्तनी त्रुटियाँ जो थी या वाक्य सुधार थे वो कितने थे, टोटल 7 के थे। और हिंदी व्याकरण जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण, वो सब कुछ मिला के कितना था, 6 का था, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी आपको पता है कि टोटल कितने थे, 20 थे। उसमें पैसिव कितने आए, 20 आए। पैसिव में इसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पे सम, सम सेम मीनिंग भी है और एटोनॉम भी है, तो वो कितने थे, 410 के आए हुए थे टोटल। उसके बाद फिर हम ईडियम फ्रेज की बात करें 3, ठीक है। स्पेलिंग एरर कितने हैं यहाँ पे 3, और बेसिक इंग्लिश की बात करें तो वो कितने हैं, 4 यहाँ पे। जैसे ईडियम से फ्रेम्स वगैरह करके तो ये आए हुए हैं टोटल जो है 20 का, मतलब इनमें से ज़्यादा आए हुए हैं। अगर किसी को बेसिक प्रिपरेशन करनी होगी तो इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मेन उन्होंने टॉपिक जो हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। अगर हम अब बात करें कि टीचिंग मैथोलॉजी की, तो टीचिंग मैथोलॉजी में देख लेते हैं।
टीचिंग मैथोलॉजी में टोटल नंबर आपको सबको पता होगा कि 100 आया है, तो बट बेसिकली किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो उस पर टॉपिक पे हम बात करते हैं। हाँ, पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ टीचिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट थ्योरी जैसे जीन पियाजे की थी, कॉलबर्ग थ्योरी थी, तो उनमें से मैक्सिमम कितने आए हुए हैं, 25 to 30 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग स्टाइल की बात की जाए कि हमें एक सिचुएशन में कैसे बच्चे को डील करना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन, उसके 23 to 28 क्वेश्चन आए हुए हैं। लर्निंग और पेडागोजी की बात की जाए तो वो 20 to 25 आए हुए हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाए तो वो कितने आए हुए हैं, 12 to 15 आए हुए हैं। ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू CCE यानी कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, तो उसके 18 to 20 आए हैं। तो ओवरऑल ये हैं दे रखा है यहाँ पे, जिस हिसाब से ये टॉपिक्स लिए गए हैं और इनके अटैम्प्ट्स इतने इतने हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो उसके हिसाब से क्या आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से है ये यहाँ पे जर्नल में की जा सकती है यहाँ पे 118 to 128। ठीक है। ओबीसी की कितनी जा सकती है, 18 to 118। और SC और ST की 5 मिनिमम कट होके आ सकती है 100 to 110। अच्छा जी, इसमें एक बात की जाए यहाँ पे कि ये वाला जो है इसमें बोथ आपको पता है कि क्वालिफाई होने चाहिए 40 और 40। ठीक है। ठीक है। ओबीसी की कैटेगरी के लिए कितने हैं, 30 और 35 क्वालिफाई होनी चाहिए। क्वालिफाई मतलब कि पार्ट जो आपका दे रखा है पार्ट 1 में इतने तो आपको चाहिए। अगर आपका ये क्लियर नहीं हुआ ना, 40 मार्क्स नहीं आए, तो आगे जो टीचिंग वाला है उसमें आपका नहीं जाएगा। सेम अगर बात की जाए यहाँ पे कि ओबीसी के लिए कितना चाहिए, 35 और 35। ठीक है। अगर हम यहाँ पे SC और ST की बात की जाए तो हमें वो कितना चाहिए, 30 और 30। मतलब अगर 30 मार्क्स आए हैं आपके पार्ट 1 में, जब जाके आपका टीचिंग पैथोलॉजी का 30 मार्क्स गेन किया जाएगा। ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कितना बताया, कट ऑफ बताई है। ठीक है जी। आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। वैसे तो सुना गया है कि पेपर लिंक्ड। अब देखा जाएगा कि कैंसिल होगा नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो मोस्टफुली इतनी तो जाएगी और इससे अबव भी जा सकती है। ठीक है। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू।